आज भारत के तमाम राष्ट्रीय अखबारों में फ्रंट पेज पर एक विज्ञापन छपा है जिसमें वीपी सिंह की तस्वीर है। आज असल में वीपी सिंह जो भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे, आज उनकी पुण्यतिथि है और इस विज्ञापन में लिखा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन आज वीपी सिंह की एक प्रतिमा का अनावरण करेंगे और अखिलेश यादव उनके साथ रहेंगे और साथ में वीपी सिंह का परिवार भी रहेगा। यह सब क्यों हो रहा है? असल में वीपी सिंह ओबीसी राजनीति के जनक माने जाते हैं और ओबीसी वोट बैंक की खोज करने वाले वो पहले राजनीतिक वैज्ञानिक थे। यानी ओबीसी वोट बैंक की जो खोज हुई थी वो वीपी सिंह की पॉलिटिकल लेबोरेटरी में ही हुई थी, उनकी प्रयोगशाला में हुई थी। जब वो प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने मंडल कमीशन को लागू किया था और उसके बाद से ही देश के नेताओं को यह समझ में आया कि ओबीसी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। और अब एम.के. स्टालिन जैसे नेता जो कि दक्षिण भारत के डीएमके के नेता हैं, वो वीपी सिंह को एक पोस्टर बॉय बनाकर एक बार फिर से ओबीसी वोट बैंक की इस राजनीति का विस्तार करना चाहते हैं। क्या देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आने वाला है? और वीपी सिंह की दोबारा से एंट्री क्यों कराई जा रही है, इसका एक छोटा सा ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण हम आपके लिए करेंगे, एक राजनीतिक विश्लेषण होगा। इसके बाद आपको बताएंगे कि अभी 2-3 दिन पहले पुणे में एक पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ और महिला ने अपने पति को गुस्से में आकर नाक पर एक मुक्का मार दिया और इसके बाद पति की मृत्यु हो गई। पत्नी जो है वो अक्सर अपने पति से कहती थी कि अपने जन्मदिन पर उसे महंगे तोहफे चाहिए, गिफ्ट चाहिए। वेडिंग एनिवर्सरी पर वो दुबई जाना चाहती थी। इसी प्रकार उनकी बहुत अलग अलग तरह की डिमांड रहती थी जो कि पति पूरा नहीं करते थे। ये कोई छोटे मोटा परिवार नहीं था। पति पुणे का एक बिल्डर था और पत्नी भी पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसके बावजूद पति पत्नी के बीच सोचिए ऐसा झगड़ा हुआ और पत्नी ने ही इस झगड़े में पति की जान ले ली। आज बड़ी बात यह है कि जब आप डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा के बारे में इस शब्द को भी सुनते हैं तो आपको लगता है कि ये सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है कि पत्नी की पिटाई, पति पत्नी पर अत्याचार करता है। ऐसा होता भी है, लेकिन बहुत सारे मामलों में अब पत्नियां अपने पति पर अत्याचार कर रही हैं और अक्सर हमारे समाज में पुरुषों को बताया जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता। तो आज मर्दों को होने वाले इसी दर्द का एक विश्लेषण करेंगे जो कि मर्द कहीं बता नहीं पाते। और इसके बाद आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत में जो लोग अपनी शादी करने के लिए विदेश जाते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं दूसरे देशों में जाकर, उनसे यह अपील की है कि वोकल फॉर लोकल के लिए वो लोग विदेशों में अपना विवाह समारोह ना करके भारत में ही शादी करें ताकि वोकल फॉर लोकल को प्रमोशन मिल सके और ये जो पैसा वो दूसरे देशों में खर्च कर रहे हैं अपने शादी विवाह के समारोह के लिए, वो पैसा हमारे अपने देश की इकोनॉमी में, हमारी अपनी अर्थव्यवस्था पर ही खर्च हो। भारत के लोगों को ये नया शौक क्या चढ़ा है कि वो सब बाहर जाकर शादी करना चाहते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहते हैं। आज इसका एक विश्लेषण आपके लिए करेंगे और आखिर में आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे कि 52 दिनों के बाद हमास के आतंकवादियों ने इजरायल के नागरिकों को जो एक एक करके छोड़ना शुरू किया है, वो तस्वीरें अभी तक आपने नहीं देखी होंगी। ये महिलाएं, बच्चे जो 52 दिन से कैद में थे, जब ये छूटे तो उसके बाद क्या हुआ। लेकिन एक बड़ा सवाल जो दुनिया पूछ रही है वो ये है कि दुनिया भर में जब भी कोई बड़ा सम्मेलन होता है, बड़े बड़े देशों का कोई बड़ा समिट होता है, सारे नेता यही कहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और आतंकवाद को समाप्त कर देंगे। लेकिन जब 9/11 हुआ तो अलकायदा पर इसका दोष आया। क्या अलकायदा को समाप्त किया अमेरिका ने? जवाब है नहीं किया। जब 26/11 हुआ तो हम जानते थे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन है उसके पीछे। क्या हम इन्हें समाप्त कर पाए? नहीं कर पाए। क्या दुनिया ISIS को समाप्त कर पाई? क्या तालिबान को समाप्त कर पाई? और क्या इजरायल हमास को समाप्त कर पाएगा? बड़ी बात यह है कि इन्हें समाप्त करने के बजाय अब धीरे धीरे दुनिया इनसे समझौता कर रही है। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में। आज तक बाय।